जनरल फैज़ हमीद इस वक्त टेलीविज़न की सोशल मीडिया की शह सुर्खियों में है। मरियम नवाज़ कहती हैं कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है और जनाब जो मुतल्लिका अदारे हैं वो उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है। उनके बारे में ख़बर आती है कि जनाब उनका जस्टिस साकिब निसार के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसकी ज़रिए वो इमरान ख़ान के हक़ में फ़ैसले करवा रहे थे। फिर ये है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि जो लंदन में बैठे हुए खामोश मुजाहिदीन हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ जो साजिश कर रहे हैं, उनको सारा मवाद यहाँ से फैज़ हमीद और उसके जो सर्कल के लोग हैं वो यहाँ से पहुँचा रहे थे। तो यूँ फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी का सर्कल है, अमजद शोएब का जब टेलीफोन लिया गया तो उसमें से भी फैज़ हमीद साहब के बहुत सारे कनेक्शन सामने आए। फिर उसके अलावा इमरान ख़ान साहब की जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है प्रेसिडेंट साहब, उनके साथ भी फैज़ हमीद साहब इन कंसल्टेशन में हैं कि किस तरीके से इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करना है। और उन पे सबसे बड़ा संगीन इल्ज़ाम जो है जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है वो ये है कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ इस वक्त ये लंदन में बैठे हुए मेजर आदिल समेत जितने लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन सब को रोज़ बहुत सारी ख़बरें जो पहुंचाई जा रही हैं जनरल फैज़ हमीद का ही एक नेटवर्क है। ये भी कहा जा रहा है कि जो शहबाज गिल ने तकरीर की थी ARY पे, उसके पीछे भी फैज़ हमीद है। और फैज़ हमीद जो है वो एक म्यूटनी भी चाहता है फ़ौज के मौजूदा जो हायरार्की है फ़ौज की, उसके ख़िलाफ़ कि कोई बगावत हो जाए और ये जो निज़ाम है इस वक्त ISI का होल्ड जो है, और ख़ास तौर पे ये जो आर्मी चीफ साहब है, इन सब को चलता किया जाए और एक बिल्कुल नई आर्मी की लीडरशिप लेकर आई जाए। तो ये वो सारा पस मंज़र है जिसके नतीजे में फैज़ हमीद के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वक्त बहरहाल एक सीरियस ट्रबल में है। लेकिन ये कैसे अनफोल्ड होगी सारी चीज़ें। दूसरी तरफ फैज़ हमीद साहब जहाँ पे PTI के साथ कनेक्टेड है और जिस तरीके से आज मुख्तलिफ वो जो गैलप सर्वे आया है और जिस तरीके से एक हवा बनाई जा रही है कि इमरान ख़ान इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो फैज़ हमीद को कुछ इस सारी ट्रबल के अंदर, यानी इस तारीख गार के अंदर जो रोशनी नज़र आ रही है वो भी बहुत बड़ी रोशनी। कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान साहब उनको अपना अगला वज़ीर दाखिला लेकर आएंगे और उनके ज़रिए बतौर वज़ीर दाखिला वो मुल्क की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को ओवरसाइट करेंगे और इमरान ख़ान साहब की जो पुरानी एक हाइब्रिड रजीम थी उसको उसी तरीके से चलाने की कोशिश की जाएगी। जनरल फैज़ हमीद एक सिविलियन वज़ीर दाखिला के तौर पे इस सारे मामले को लुक आफ्टर करेंगे। और फिर जब अगर चीफ़ एग्जेक्टिव इमरान ख़ान साहब बन जाते हैं तो आर्मी चीफ़ को हटाना, नए आर्मी चीफ़ को लगाना, ISI चीफ़ के ओहदे पे एक नया बंदा लेकर आना, वो तो फिर सारी मर्ज़ी जनरल फैज़ की चलेगी। यानी एक तरफ उन्हें इक़्तिदार का संगासन नज़र आ रहा है। अगर इमरान ख़ान किसी तरह मैनेज कर पाते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्शन में और इलेक्शन के बाद वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा वो भी फैज़ हमीद होगा। और इस वक्त जितनी बड़ी मुसीबत अगर फैज़ हमीद पे है, इमरान ख़ान से ज़्यादा अगर कोई बंदा ट्रबल में है और उसके अपने अदारे की तरफ से जो उस पर इल्ज़ामात हैं वो भी फैज़ हमीद है। अब फैज़ हमीद की किस्मत के सितारे क्या उसको जेल की तरफ, आइसोलेशन की तरफ और ख़वारी की तरफ लेकर जाएंगे, या फिर एक क्राउन उनके सर के ऊपर होगा। वो इस वक्त तो आर्मी की एक इंटेलिजेंस अदारे के सरबराह थे, लेकिन अब अगर आने वाले वक्त में वो वज़ीर दाखिला ना सही, अगर इमरान ख़ान उनको अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ही मुकर्रर कर लेते हैं और उनके ज़रिए फ़ौज के मामलात को डील करना शुरू करते हैं, तो फिर ये मौजूदा जो फ़ौज की रजीम है, जो मौजूदा इस वक्त फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो काम कर रही है, इंक्वायरीज़ कर रही है, उसके कोर्ट मार्शल का रास्ता बनाया जा रहा है या उसको तंग किया जा रहा है, तो वो फिर सारे एक से बदले लेंगे। तो ये पावर स्ट्रगल जो मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, वो सियासत से ज़्यादा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदरूनी तज़ादात की पावर स्ट्रगल बन के रह गई। एक तरफ जनरल आसिम मुनीर हैं, उनकी टीम है,
نوید انجم صاحب ہیں، تو دوسری طرف جنرل فیض ریٹائر ہونے کے باوجود اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں، اپنے دوستوں کی مدد کر رہے ہیں، عدلیہ میں عمران خان صاحب کو ریلیف لے کر دے رہے ہیں اور مینج کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان ملک کے وزیر اعظم بن جائے۔ اگر ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو فیض صاحب جو ہیں وہ سرخرو ہو جائیں گے، اور اگر وہ نہیں بن پاتے تو یہ خواری، یہ جو ٹربل ہے، یہ پھر ان کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک چلے گی۔ ویسے آج تک جو ہماری میموری ہے پچھلے 30-35 سالوں کی، ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایک جنرل جب چلا جاتا ہے ریٹائر ہو کے تو اس کی پاور میں واپسی ناممکن ہوتی ہے، لیکن معجزہ بھی ہو سکتا ہے، اور معجزے کئی ہوتے ہیں اس ملک میں۔ اور جس طریقے سے عمران خان کی یہ مقبولیت ہے، اور جیسے اب پنجاب اسمبلی اور کے پی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، کل کلاں جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو کیسے روکیں گے یہ؟ جس طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسٹیبلشمنٹ روکتی رہی ہے، نواز شریف کو روکتے رہے، میرا خیال ہے کہ اس دفعہ تو ان کے سارے حربے ناکام جا رہے ہیں۔ ہائی کورٹ سے بھی اس کو ریلیف ملتا ہے عمران خان کو، لوور کورٹ سے بھی ملتا ہے اور سپریم کورٹ سے بھی ملتا ہے، اور پھر گورنمنٹ بھی کوئی بہت بڑا ابھی تک عمران خان کے خلاف کوئی کیس لے کر سامنے نہیں آ سکی۔ عمران خان کو کیسے نااہل کریں گے، کیسے جیل میں بھیجیں گے، کیسے اس سے الیکشن چھینیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اسی سوال کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں پاور پولیٹکس کے باقی سارے کردار۔ جیت کس کی ہوگی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن فیض حمید اس وقت بہت شدید ٹربل میں ہے۔